हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेडप्रोचेक मेडिकल लेक्चर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एनाटॉमी का थर्ड चैप्टर दैट इज़ द जॉइंट्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटॉमी। उसमें हमने एनाटॉमी के प्लेन्स क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कौन सी रहती है और एनाटॉमी के सब टाइप्स कौन से, बॉडी के कौन से मूवमेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, बॉडी की साइड्स कौन सी है, सुपीरियर इंफीरियर एंटीरियर, वो सारा हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट देखा था स्केलेटन। तो स्केलेटन में हमने क्या क्या देखा था, स्केलेटन क्या रहता है, उसके फंक्शंस कौन से, बॉडी में बोन्स कौन से। उसके बाद हमने स्केलेटन में देखा था कि हमारे ब्लड सप्लाई या फिर हमारे जो बोन्स रहते हैं तो बोन्स का ब्लड सप्लाई कैसे रहता है, और हमारे जो बोन्स है तो बोन्स के अकॉर्डिंग टू शेप कौन से टाइप्स रहते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने ऑलरेडी कवर किया है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड यूनिट जनरल एनाटॉमी का, दैट इज़ द जॉइंट्स। तो फ्रेंड्स जॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्सिंग के रिलेटेड अगर हम देखें तो साइनोवियल ज्वाइंट करके 10 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है। 2-2 मार्क के लिए भी अभी सेमिस्टर पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलर जॉइंट के एग्जाम्पल आपने को लिखने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स जॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और एक ही लेक्चर में हम पूरा का पूरा टॉपिक आज कवर करने का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉइंट्स, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि एक बार में आपका पूरा यूनिट हम कवर कर लेंगे। और बीडी चौरसिया का जो बुक है उसके हमने हमने एक ये लिया है कि 4-5 दिन में हमको पूरा जनरल एनाटॉमी का कंप्लीट करना ही करना है। तो ऑलरेडी हमने 2 दिन में 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। अभी हम तीसरा दिन है और तीसरे दिन के अंदर हम जॉइंट्स को चैप्टर को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जॉइंट्स का चैप्टर। तो जॉइंट्स के चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं रिलेटेड टर्म्स। तो ये टर्म्स आपके एग्जाम में नहीं आती, सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ कि एर्थेरॉन एर्थेरॉन ग्रीक वर्ड है। देन आर्टिकुलेशियो दैट इज द लैटिन वर्ड। देन जंक्शरा जंक्शरा इज द लैटिन वर्ड। इन सभी का मीनिंग अगर हम इंग्लिश में देखें तो जॉइंट ही होता है। बस टर्मिनोलॉजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन सिंडेस्मोलॉजी। तो सिंडेस्मोलॉजी लॉजी यानी कि क्या, लॉजिकल स्टडी या फिर साइंटिफिक स्टडी, स्टडी ऑफ द लिगामेंट्स एंड रिलेटेड जॉइंट इज नोन एज द सिंडेस्मोलॉजिस। यानी कि जो लिगामेंट्स क्या रहती है, तो लिगामेंट्स क्या रहती है, दो बोन के बीच का जो कनेक्शन रहता है, जो लाइन रहती है, दो बोन को कनेक्ट करने वाले जो पार्ट रहता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। और मसल और बोन के बीच का जो कनेक्शन रहता है उसे हम टेंडन कहते हैं। आए समझ में? तो देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है, जॉइंट इज अ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स और कार्टिलेजेस। यानी कि क्या, दो बोन्स और दो कार्टिलेज का बीच का जो जंक्शन रहता है, जो कनेक्शन रहता है, जो आर्टिकुलेशन रहता है उसे हम कहते हैं जॉइंट। इट इज़ अ डिवाइस टू परमिट द मूवमेंट्स। यानी कि जॉइंट ऐसा एक बॉडी का डिवाइस है जो हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाता है, लोकोमोशन करवाता है। हाउएवर इमूवेबल जॉइंट्स आर प्राइमरी मेंट फॉर ग्रोथ। अभी कुछ जॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो मूव ही नहीं करते, जिसमें किसी भी टाइप का मूवमेंट्स नहीं होता है। तो आया समझ में, हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के जॉइंट रहते हैं। फर्स्ट जॉइंट ऐसे रहते हैं जो मूव करते हैं और उनका फंक्शन क्या रहता है कि बॉडी को लोकोमोशन प्रोवाइड करवाना। और सेकंड कौन से रहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स रहते हैं, तो उनका फंक्शन क्या रहता है कि बॉडी की ग्रोथ करवाना। एंड मे परमिट द मोल्डिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है, जब बेबी वजाइना से बाहर आता है, जब वजाइनल डिलीवरी होती है, तो जब सर्विक्स से बेबी बाहर आता है तो उस टाइम पर उसका हेड में मोल्डिंग होता है। तो मोल्डिंग यानी कि क्या, टू चेंज द शेप फॉर पर्टिकुलर टाइम, या फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए शेप का चेंज हो जाना, उसे हम मोल्डिंग कहते हैं। तो हेड का जो शेप रहता है वो थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है। अभी वो कैसे चेंज होता है, जो भी हमारे स्कल के जो बोन्स रहते हैं तो बोन के ऊपर बोन आ जाता है, उसे हम मोल्डिंग कहते हैं। अभी मोल्डिंग क्या रहता है, आपको गायनेकोलॉजी जब आप लास्ट ईयर में पढ़ेंगे तो उस टाइम पर आपको ध्यान में आ जाएगा कि मोल्डिंग क्या रहता है। देर आर मोर जॉइंट्स इन अ चाइल्ड देन इन अडल्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टूगेदर। तो क्या होता है, जो भी चाइल्ड्स रहते हैं तो चाइल्ड में ज़्यादा जॉइंट्स रहते हैं और बोन भी ज़्यादा रहते हैं। और जैसे चाइल्ड का ग्रोथ हो जाता है, उसका एज बढ़ता है, तो वो जो एक्सेसिव जो जॉइंट्स रहते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है, उनका आर्टिकुलेशन स्टॉप हो जाता है और उनके बीच में फ्यूजन हो जाता है। तो बोन एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। अल्टीमेटली बॉडी के जो बोन्स का नंबर है वो कम हो जाता है, जॉइंट्स का नंबर भी कम हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, हमारे जो बेबीज़ रहते हैं, चाइल्ड रहते हैं, उनमें मूवमेंट्स ज़्यादा रहती है। अल्टीमेटली उनका बोन्स ज़्यादा रहते हैं और उनके जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स का नंबरिंग भी ज़्यादा रहता है। तो उसका एग्जांपल कौन सा है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस टू फॉर्म द पेल्विक बोन। तो बेबी का अगर देखें तो इलियम, इशियम एंड प्यूबिस 3 अलग बोन रहते हैं। अगर हम अडल्ट में देखें तो हम उन सारे बोन को मिलाकर एक ही बोन बोलते हैं, दैट इज़ द पेल्विस। देन उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट, की जॉइंट का कौन सा क्लासिफिकेशन है।
फर्स्ट वन है हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो जॉइंट्स में यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि बॉडी में कौन से टाइप के जॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वन है हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में भी 3 सब टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द फाइब्रस जॉइंट, उसमें आता है सूचर, देन सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। देन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में सेकंड आता है दैट इज द कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट में भी 2 सब टाइप आते हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्फाइसिस कहते हैं और सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं। देन आता है हमारा साइनोवियल जॉइंट, जिस पर 5 मार्क के लिए या फिर 10 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, हम उस पर भी बात करेंगे आगे जाकर। देन सेकंड टाइप है हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या था, स्ट्रक्चर, यानी कि जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके ऊपर जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है फंक्शनल, यानी कि बोन कैसा फंक्शन करता है या फिर जॉइंट कैसा फंक्शन करता है, उसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन है उसे हम कहते हैं फंक्शनल। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, यानी कि उसमें मूवमेंट कितना हो रहा है, तो उस पर डिपेंड है कि उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। उसमें आता है आपका सिन आर्थोसिस, देन एम्फिआर्थोसिस एंड डायआर्थरोसिस। तो उसके बाद आता है अपना थर्ड क्लासिफिकेशन, और थर्ड क्लासिफिकेशन है रीजनल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज। तो स्कल टाइप आता है, वर्टेब्रल आता है और लिम टाइप आता है। देन उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कि एक जॉइंट फॉर्म होने में कितने बोन्स आर्टिकुलेट कर रहे हैं, उसके ऊपर आता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो पूरे जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स को हमने क्लासीफाई किया है। अगर नीचे हम जाए तो नीचे हमारा जो फाइब्रस जॉइंट है, जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अपने को नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो जॉइंट है, तो जॉइंट चैप्टर का पूरा हमारा जो ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू ऐसा आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा नीचे है, तो हम उसको स्किप करते हैं और आते हैं हमारे फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं फंक्शनल से। तो फंक्शनल यानी कि क्या, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मोबिलिटी। अभी मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट, तो आप हमारे जॉइंट पर कितना मूवमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो जॉइंट्स है, तो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, सीन आर्थोसिस। तो सीन आर्थोसिस में क्या आता है, देज आर द फिक्स जॉइंट एट विच देर इज अ नो मूवमेंट, यानी कि ऐसे जॉइंट्स जिनके बीच में किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं सीन आर्थोसिस। देन उसके बाद क्या आता है, एम्फिआर्थोसिस। एम्फिआर्थोसिस आर द जॉइंट्स इन विच स्लाइट मूवमेंट इज पॉसिबल, यानी कि ऐसे जॉइंट्स जिनके बीच एकदम थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, उसे हम कहते हैं एम्फी ऑर्थोसिस। और उसके बाद जो थर्ड आता है हमारा डायआर्थरोसिस। और डायआर्थरोसिस को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। देज आर ऑल्सो नोन एज द फ्री मूवेबल जॉइंट्स। अगर समझ में, फंक्शनली 3 क्लासिफिकेशन है हमारे जॉइंट्स के। कौन सा, सिनार्थोसिस। अभी सिनार्थोसिस का एग्जाम्पल देखें तो क्या है, हमारा जो स्कल है, स्कल के जो सूचर्स है, ये आप सूचर्स देख सकते हैं। ये 2 पैराइटल बोन है, पैराइटल बोन के बीच का जॉइंट है, और नीचे का ये जो ट्रायंगुलर शेप है, हमारा टेम्पोरल नहीं, ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन है। तो ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर्स है, ये सारी जो सूचर्स है, इनके बीच में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है अडल्ट स्टेज में, तो उसे हम कहते हैं सिन आर्थोसिस, यानी कि नो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट्स। आगे समझ में। देन उसके बाद क्या आता है, एम्फिआर्थरोसिस। एम्फिआर्थरोसिस यानी क्या, बहुत ही थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है। तो उसका अगर एग्जाम्पल देखें, तो हमारे जो वर्टेब्राज रहते हैं, जो हमारे वर्टेब्राज है, तो वर्टेब्राज के बीच एकदम स्लाइट मूवमेंट होता है। हम जब हमारी पीठ को हिलाते हैं तो स्लाइट मूवमेंट होता है, इस टाइप को हम क्या कहते हैं, एम्फिआर्थरोसिस कहते हैं। तो इंटरवर्टेब्रल जॉइंट रहता है, वहाँ एक कार्टिलेजस की डिस्क रहती है, जो ब्लू कलर की ये डिस्क है, और इसी डिस्क की वजह से क्या होता है, हमारे 2 वर्टेब्राज के बीच का जो मूवमेंट है, वो स्लाइट मूवमेंट हो पाता है। और थर्ड है हमारा साइनोवियल जॉइंट। अभी इसका एग्जाम्पल ले तो हमारा नी जॉइंट होगा, एल्बो जॉइंट होगा। ये कौन सा जॉइंट का एग्जाम्पल है, साइनोवियल जॉइंट, जहाँ पर एकदम एकदम फ्री तरीके से जो जॉइंट का मूवमेंट है, वो मूवमेंट होता है। तो दिज आर द 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। आ गया समझ में। देन उसके बाद अभी इसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन है, तो इतना सारा डिस्क्रिप्शन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इस पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। जिस पर क्वेश्चन आता है वही हम डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। अगर हम पूरा के पूरा पढ़ने लग जाएंगे तो एक बुक ख़त्म करने में हमको 1 महीना लग जाएगा, और हमारा एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही ध्यान देंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करते हो तो आसानी से आप एनाटॉमी को पास कर सकते हो। आ गया फ्रेंड्स देन में। देन उसके बाद देखते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। तो रीजनल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन है स्कल टाइप। हमने ऑलरेडी देखा है कि स्कल के सूचर्स, ऊपर मैंने डायग्राम भी दिखा दिया है, उसे हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। उसके बाद आता है वर्टेब्रल टाइप, ये भी हमने ऑलरेडी दिखा है, इसमें आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। देन आता है लिम टाइप, जो हमारे अपर लिम का मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एल्बो जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया। देन लोअर लिम का नी जॉइंट हो गया।
ये कौन से जॉइंट है, फ्री मूवेबल जॉइंट। देन उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कि एक जॉइंट फॉर्म करने में कितने बोन्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे बोन के जो या फिर जॉइंट के जो टाइप्स है। तो फर्स्ट आता है सिंपल, इसमें क्या है सिर्फ दो बोन्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इंटरफैलेंजल जॉइंट। अभी हमारे जो फैलेंग्स रहते हैं, अभी हमने बोन्स में देखा था कि बॉडी में कौन से बोन्स आते हैं, और आपने भी स्टडी किया होगा कि हमारे बॉडी के 206 बोन्स कौन से। तो हमारी जो उंगलियां रहती है हाथ की, पाँव की, तो उसे हम कहते हैं इंटरफैलेंजल जॉइंट्स। तो वो जो जॉइंट्स रहता है उसे हम कहते हैं सिंपल जॉइंट, क्योंकि एक डिस्टल रहता है और उसके ऊपर का रहता है, और दोनों के बीच में एक सिंगल सिंगल बोन का जो जॉइंट है उसे हम कहते हैं सिंपल जॉइंट। उसके बाद आता है कंपाउंड जॉइंट। अभी कंपाउंड जॉइंट में क्या है, मोर देन टू बोन्स आर्टिकुलेटेड विद इन द कैप्सूल, यानी कि एक ही कैप्सूल के अंदर दो से ज़्यादा बोन जब आते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड जॉइंट। अभी इसका एग्जांपल देखें तो एल्बो जॉइंट हो गया। तो एल्बो जॉइंट में क्या आता है, हमारा रेडियस अल्ना आता है नीचे के साइड में, और ऊपर के साइड में हमारा आता है ह्यूमरस। आगे समझ में। देन आता है हमारा रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट में क्या क्या आता है, हमारे जो कार्पल बोन्स है, कार्पल बोन्स अलॉन्ग विद द रेडियस एंड अल्ना, ये कैसे हो गया, हमारा कंपाउंड जॉइंट हो गया। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स जॉइंट। व्हेन जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड बाय द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। अभी इसका एग्जांपल क्या है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यानी कि जब दो बोन के बीच में कुछ डिस्क रहती है, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क रहती है, जो कार्टिलेज की डिस्क रहती है, उस टाइप के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि कंपाउंड जॉइंट में क्या दिखा है कि बहुत सारे बोन्स आकर जॉइंट फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड जॉइंट। देन उसके बाद क्या आता है आपका कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट में आप ये ब्लू कलर का देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू कलर का जो डिस्क है इसे हम कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलेटरी डिस्क, यानी कि दो बोन के बीच में जब ऐसा डिस्क आता है तो उस टाइप को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। अभी ये कौन सा है, हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। आ गया समझ में। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कि फाइब्रस जॉइंट, जो भी हमने ऊपर देखा था स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में। तो फाइब्रस जॉइंट का फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है अपना सूचर्स। तो सूचर्स का अगर एग्जांपल ले तो हमारे जो स्कल के जो बोन्स रहते हैं और उनके बीच का जो जॉइंट रहता है उसे हम कहते हैं सूचर्स। अभी सूचर्स के भी टाइप्स है, उसमें आता है प्लेन सूचर, देन सैरिएट सूचर, देन स्क्वैमस सूचर, डेंटिकुलेट सूचर। तो ऐसे हमारे सूचर के टाइप आते हैं। तो सूचर के टाइप आपने को इधर देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा जब प्लेन सरफेस रहता है, इधर भी दोनों साइड से प्लेन सरफेस है, उसे हम प्लेन सूचर्स कहते हैं। देन जब ऐसा क्रिस क्रॉस टाइप का रहता है तो उसे हम कौन सा रहते हैं, सैरिएट सूचर्स कहते हैं। देन स्क्वैमस में क्या आता है, हमारा एंगुलर शेप में जब आता है या फिर ऑब्लिक शेप में जब आता है तो उसे हम कहते हैं स्क्वैमस सूचर। तो ये सारे सूचर्स के टाइप है। देन डेंटिकुलेट सूचर, जब इंटरलॉकिंग पैटर्न रहता है तो उसे हम डेंटिकुलेट सूचर्स कहते हैं। और लास्ट वन इज द स्किन डायलिसिस। तो उसमें क्या रहता है, वेज एंड ग्रू शेप का सूचर रहता है। तो उसमें उसका एग्जांपल है एला ऑफ द वोमर एंड रोस्टन ऑफ द स्पिनोइड। तो इतना सारा डीप में हमको अभी पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको सूचर्स का रहता है, और सूचर्स के कौन से टाइप है, प्लेन, सैरिएट, स्क्वैमस एंड डेंटिकुलेट इंपॉर्टेंट है। तो ये चार ही अपने को ध्यान में रखने आ गए फ्रेंड्स, ध्यान में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फॉन्टेनल्स क्या रहते हैं। तो फॉन्टेनल्स अभी के लिए जॉइंट में कुछ पूछते नहीं। तो फॉन्टेनल्स जब हमारा बेबी रहते हैं, तो बेबी का ग्रोथ जब स्टार्ट रहता है एट द टाइम ऑफ बेबी, उसका जो स्कल के बोन रहते हैं तो एक दूसरे से पूरे अटैच नहीं रहते, उसमें कुछ फ्री स्पेसेस रहते हैं। तो उस फ्री स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, फॉन्टेनल्स कहते हैं। यानी कि अगर हम न्यू बॉर्न जो बेबी का अगर हेड में हाथ रखे तो नीचे का शेप जब हम जब बेबी के हेड के बैक साइड में हाथ लगाते हैं तो उधर आपको एक ट्रायंगुलर शेप का डिप्रेशन देखने को मिल जाएगा, और जब एंटीरियर में देखते हैं तो डायमंड शेप का देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे एंटीरियर फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल करके टू टाइप्स के फॉन्टेनल बेबी में रहते। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं। देन गोम्फोसिस यानी कि क्या, हमारा जो टूथ रहता है और नीचे का जो पॉकेट रहता है, तो पॉकेट और टूथ के बीच का जो हमारा गम रहता है, तो गम में जब हमारा टीथ रहता है तो उस जॉइंट को हम गोम्फोसिस कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस में भी टू टाइप्स रहते हैं, एक रहता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड दूसरा रहता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस रहता है। तो प्राइमरी में क्या रहता है, द बोन्स आर यूनाइटेड बाय द प्लेट ऑफ हाइलिंग कार्टिलेजेस सो दैट जॉइंट इज इमूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग। These joints are temporary in nature because after a certain age of the cartilaginous plate is replaced by the bone that is the। तो हमने ऑलरेडी बोन का जो डेवलपमेंट है, तो बोन के डेवलपमेंट में देखा था कि बोन का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जो भी हमारी प्लेट्स रहती है, जो भी हमारी इपीफाइजियल प्लेट्स रहती है, तो इपीफाइजियल प्लेट्स का क्या रहता है, फ्यूजन हो जाता है आफ्टर
प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बाद जो प्लेट्स रहती है तो उनका फ्यूजन हो जाता है और वो प्लेट्स का ऑलरेडी ग्रोथ बढ़ता है। जब वो प्लेट्स का ग्रोथ बढ़ता है अल्टीमेटली हमारा बोन का ग्रोथ बढ़ता है। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। यानी कि इधर आप देख सकते हैं ये जो हमारा इपीफाइसिस है और डायफाइसिस है उसके बीच में क्या है, एक इपीफाइजियल प्लेट है। तो ये जो हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये प्यूबर्टी एज के बाद नहीं रहता, सिर्फ जब किसी बच्चे का या फिर किसी पर्सन का ग्रोइंग का पीरियड चल रहा है या फिर उसका फिजिकल ग्रोथ का पीरियड चल रहा है तो उसी टाइप में हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। द आर्टिकुलेशन या फिर द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ हाइलिंग कार्टिलेज एंड यूनाइटेड बाय द डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। अभी इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल में इधर लिया है सिम्पाइसिस प्यूबिस। अभी सिम्पाइसिस प्यूबिस क्या रहते हैं, जो भी हमारा पेल्विक बोन रहता है तो पेल्विक बोन का जो एंटीरियर जॉइंट रहता है तो उसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्पाइसिस। इस तरह से आता है। इधर मैं सिर्फ आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये जो जॉइंट रहता है तो जॉइंट के बीच में जो हमारा नीचे इस दोनों के बीच में क्या रहता है, कार्टिलेज रहते हैं। और कार्टिलेज क्या रहता है, इधर एक फ्रीली मूवेबल नहीं रहता, बहुत ही इमूवेबल और स्लाइटली इधर मूवमेंट होता है कार्टिलेज की वजह से। तो इस तरह के टाइप जो रहते हैं तो उससे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्पाइसिस। तो प्यूबिक सिम्पाइसिस हमारा एक एग्जाम्पल है किसका, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का। उसमें क्या रहता है, आर्टिकुलेटरी सरफेस आर कवर बाय द थिन लेयर ऑफ हाइलिंग कार्टिलेज। यानी कि जो दो बोन के बीच का जो आर्टिकुलेटरी सर्फेसेस है वो डायरेक्टली आपस से कनेक्टेड नहीं रहते, उनके बीच में क्या रहता है, कार्टिलेजिनस प्लेट रहती है या फिर हाइलिंग कार्टिलेज की प्लेट रहती है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है साइनोवियल जॉइंट्स। तो फ्रेंड्स साइनोवियल जॉइंट्स को हम पूरा डीप में पढ़ेंगे क्योंकि साइनोवियल जॉइंट्स पर एक क्वेश्चन हर बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइनोवियल जॉइंट का सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्लेन उसका क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन से पहले आता है आपका डेफिनेशन। तो साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स आर द फ्री मूवेबल जॉइंट्स। आ गया समझ में। देन उसके बाद उसका डायग्राम निकालेंगे। अभी इधर डायग्राम कौन सा निकालेंगे, तो हम फिर से ऊपर स्क्रॉल करते हैं और ऊपर स्क्रॉल जब करेंगे तो अपने को जॉइंट्स में ये जो डायग्राम है साइनोवियल जॉइंट का, तो ये डायग्राम अपने को निकालना है। साइनोवियल जॉइंट में ऊपर एक बोन दिखाना है, देन नीचे एक बोन दिखाना है, उसके बीच में अपने को कुछ साइनोवियल फ्लूइड करके दिखाना है, देन साइनोवियल मेम्ब्रेन्स आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज दिखाना है और पूरे बोन को जो कवर करता है वो रहता है हमारा कैप्सूल, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी कैप्सूल। अगर समझ में तो इस टाइप में अपने को लिखते जाना है। तो देखते हैं हमारा साइनोवियल जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन कैसा कैसा दिया है। तो टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट और उसमें उसके बीच में कौन सी मूवमेंट्स होती है। अभी मूवमेंट्स का क्या मीनिंग है, अभी ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या रहती है, फ्लेक्जन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, रोटेशन क्या है। ऑलरेडी हमने पहले यूनिट में ये सारे टर्म्स देखे हैं। फ्लेक्जन यानी कि क्या, हमारे जॉइंट का जो एंगल है वो कम हो जाता है, उसे हम फ्लेक्जन कहते हैं। जब एंगल बढ़ता है तो एक्सटेंशन कहते हैं। रोटेशन यानी कि क्या, जो सर्कुलेटरी मूवमेंट रहती है उसे हम रोटेटरी मूवमेंट कहते हैं। देन एडक्शन, एडक्शन यानी कि टूवर्ड्स द मीडियन। देन एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी। सर्कमडक्शन पूरा सर्कुलर मूवमेंट। फ्लेक्जन, एक्सटेंशन। तो इस पूरे टर्मिनोलॉजीज को हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किया है। तो अभी हम सिर्फ टाइप्स देखेंगे और टाइप्स के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है उसे हम देखने वाले। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम डायग्राम्स निकालेंगे। डायग्राम के बाद आपको ये जो चार्ट है तो ये चार्ट निकालना है। ये चार्ट पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये टाइप ऑफ जॉइंट का जो हाफ पार्ट है तो इसी हाफ पार्ट को अपने को निकालना है। ट्री डायग्राम भी आप बना सकते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट हेडिंग देना, उसके बाद प्लेन और ग्लाइडिंग टाइप। देन यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल में हिंज जॉइंट एंड पाइवोट जॉइंट आता है। देन बायएक्सियल में कॉन्डलर एंड इलिप्सॉइड आता है और मल्टी एक्सियल में सैडल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टाइप है दैट इज़ द प्लेन टाइप और ग्लिडिंग टाइप। तो उससे पहले आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो साइनोवियल जॉइंट है तो साइनोवियल जॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से। तो इधर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए है, अपने को सिर्फ 2-3 लाइन में एग्जाम में लिखना पड़ता है। द आर्टिकुलेटरी सरफेस आर कवर विद द हाइलिंग कार्टिलेज एज अबव। हमने जो डायग्राम में देखा था कि जो हमारी आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज है तो उस पर क्या रहता है, हमारा हाइलिन या फिर हमारे जो आर्टिकुलेटरी सरफेसेस रहते हैं उस पर हमारा एक कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। फिर से हम आते हैं, बहुत बार स्क्रॉल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अभी देखो ये क्या है, ये हमारा है ऊपर का आर्टिकुलेटरी सरफेस और ये क्या है हमारा नीचे का आर्टिकुलेटरी सरफेस। तो उसके बीच में ये जो ब्लू कलर का आपका एक लेयर है, इस ब्लू कलर के लेयर को हम क्या कहते हैं,
हमारा आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज कहते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि बोथ एंड्स ऑफ द बोन यानी कि जो भी आर्टिकुलेटरी सर्फेसेस है तो उनको कवर किया रहता है किसने, आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज में। अगर समझ में। देन सेकंड वन इम्पोर्टेंट फीचर कि हमारा जो पूरा जो कवर रहता है जो जॉइंट है, तो जॉइंट किससे कवर रहता है, हमारा जो आर्टिकुलेटरी कैप्सूल है तो वो कैप्सूल से पूरा कवर रहता है। देन उसके बाद क्या है, इसके बीच में जो हमारा क्या रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, बोन के बीच का जो लुब्रिकेशन है या फिर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाता है और जो मूवमेंट है, मूवमेंट को पूरी आसानी से करवाने में हेल्प करता है। तो ये सारे फीचर्स है हमारे साइनोवियल जॉइंट के। पहला फीचर्स का है, इट इज़ द फ्री मूवेबल जॉइंट। देन उसके बाद क्या आता है, जो आर्टिकुलेटरी सर्फेसेस है उनको कवर किया रहता है हमारे आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज या फिर हाइलिंग कार्टिलेज। देन पूरा जॉइंट एक जॉइंट कैप्सूल से कवर रहता है। देन उसके बाद क्या आता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है और साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारा साइनोवियल जो फ्लूइड रहता है तो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रेट करती है। देन उसके बाद और क्या क्या फीचर्स रहते हैं, तो इसमें टू सरफेसेस रहते हैं। फर्स्ट वन इज द मेल सरफेस एंड फीमेल सरफेस। तो मेल सरफेस एंड फीमेल सरफेस के अदर वर्ड्स क्या है, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो ये जो फीमेल सरफेस है तो फीमेल सरफेस कैसा है, कॉनकेव शेप का है, और जो मेल सरफेस है, मेल सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स शेप का है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा रहता है साइनोवियल जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आता है एक कॉन्वेक्स और उसके बाद आता है कॉनकेव। तो हमारा जो भी कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के जो एंड्स रहते हैं तो कॉन्वेक्स के एंड्स हमारे जो कॉनकेव सर्फेसेस है तो कॉनकेव सर्फेसेस में इस तरह से फिटेड रहते हैं। आगे समझ में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बीच का क्या डिफरेंस है और किस तरह से हमारे साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर रहता है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटिन्यू करते हमने डायग्राम ऑलरेडी देखा है तो अभी मैं सिर्फ इधर एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज इज अवेस्कुलर, यानी कि जो कार्टिलेज रहता है तो अवेस्कुलर रहता है, उसको किसी भी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं रहता। इट इज़ द नॉन नर्वस एंड इलास्टिक, इलास्टिक रहता है और उसको किसी भी तरह का न्यूरॉन का सप्लाई भी नहीं रहता। लुब्रिकेटेड बाय द साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि उसको कौन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड। अभी साइनोवियल फ्लूइड क्या रहता है वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। द कार्टिलेज प्रोवाइड स्लिपरी सरफेसेस फॉर द फ्री मूवमेंट्स लाइक आइस ऑन आइस। एग्जाम्पल क्या है, अगर एक आइस का क्यूब लेते हैं और उसके ऊपर हम दूसरा आइस का क्यूब अगर रखते तो दोनों के बीच में कैसा एकदम स्लिपरी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। उसमें लिखा है कि बिटवीन द आर्टिकुलेटरी सरफेसेस देयर इज अ जॉइंट कैविटी फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड। अभी इसका कैसा रहता है वो देख लेते हैं। सपोज ये आपका ऊपर का एक बोन है और ये आपका नीचे का बोन है। तो क्या रहता है, ये जो दो बोन्स है तो दो बोन के बीच का ये सारा जो स्पेस रहता है तो इस स्पेस में एक स्पेशल फ्लूइड रहता है जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड रहता है। तो जैसे कि हमने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है हमारी डायग्राम में कि दो बोन के बीच में क्या रहता है, आपका साइनोवियल फ्लूइड रहता है। द कैविटी में बी पार्शियली और कंप्लीटली सब डिवाइडेड बाय द आर्टिकुलेटरी डिस्क और मिनिस्कस। अभी नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि आर्टिकुलेटरी डिस्क और मिनिस्कस क्या रहता है। तो सबसे पहले हम जो हमारे बोन्स है तो बोन्स का डायग्राम पहले निकालते हैं। तो ये हुआ हमारा बोन्स का डायग्राम। अभी देख लेते हैं कि इनके बीच में मिनिस्कस कैसे रहते हैं। तो मिनिस्कस की एक डिस्क रहती है, कार्टिलेजिस की डिस्क रहती है, ऐसी प्लेट रहती है। अभी ये प्लेट का फंक्शन क्या रहता है कि ये जो जॉइंट कैविटी मतलब हमारी जो पूरी जॉइंट कैविटी रहती है तो जॉइंट कैविटी को डिवाइड करने में हमारी ये जो डिस्क रहती है तो ये जो डिस्क हमने अभी निकाली थी, एक मिनट डायग्राम गया है हमारा, डायग्राम फिर से निकालते। तो ये जो डिस्क हमारी थी तो ये डिस्क का काम क्या है कि हमारा जो पूरा जॉइंट कैविटी तो जॉइंट कैविटी को पूरा या फिर पार्शियली ये जो जॉइंट कैविटी बनती है तो जॉइंट कैविटी के अंदर हमारा रहता है साइनोवियल फ्लूइड और उसको पार्शियली और पूरा कंप्लीटली डिवाइडेड करने में हमारी आर्टिकुलेटरी डिस्क काम करती है और उसको हम मिनिस्कस भी कहते हैं। अभी इस मिनिस्कस का अदर फंक्शन क्या है, वेट बियरिंग जब होता है तो वेट बियरिंग में एक बोन के ऊपर दूसरे बोन का फ्रिक्शन हो सकता है या फिर जंपिंग जब हम करते हैं, हमारे नी जॉइंट में मिनिस्कस रहता है तो जब जंपिंग रहता है तो उसको एक कुशन लाइक ये मिनिस्कस आपका वर्क करता है और आपकी बोन के बीच का जो फ्रिक्शन रहता है तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में भी आपका ये बोन या जो जो मिनिस्कस है तो मिनिस्कस आपका हेल्प करता है। देन उसके बाद क्या है, द जॉइंट इज सराउंडेड बाय द आर्टिकुलेटरी कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल एंड लाइन बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन। यानी कि क्या, फिर से हम हमारे दो बोन्स निकलते हैं। ये हमारा रहा ऊपर का बोन, एक रहा हमारा नीचे का बोन। आए समझ में, ऊपर का बोन और नीचे का बोन। तो इधर क्या लिखा है, द जॉइंट इज सराउंडेड बाय द आर्टिकुलेटरी कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ द fibrous capsule and lined by the synovial membrane।
यानी कि ये जो पूरा जो जॉइंट है, तो ये पूरा जॉइंट एक स्पेशल टाइप के जो कैप्सूल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। तो ये ग्रीन कलर का मैंने जो निकाला है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। तो एक जॉइंट कैप्सूल करके एक लेयर रहती है जो पूरे जॉइंट को कवर करती है। अभी ये जो पूरी जो लेयर है, तो इस लेयर को एक इंटरनल लाइनिंग रहती है, तो इंटरनल लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है, तो साइनोवियल फ्लूइड का जो रिलीजिंग का या फिर साइनोवियल फ्लूइड सिंथेसिस का काम हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन करती है। देन उसके बाद क्या है, बिकॉज ऑफ द रिच नर्व सप्लाई द फाइब्रस कैप्सूल इज सेंसिटिव। मतलब हमारा जो फाइब्रस कैप्सूल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई रहता है। टू स्ट्रेच इज इम्पोज बाय द मूवमेंट, मतलब हमारी मूवमेंट्स अगर कुछ एक्सेसिव मूवमेंट्स होती है तो उस टाइम पर हमारे जॉइंट पे जो पेन होता है, तो वो पेन होने का जो एक्चुअल रीज़न है उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। आ गया समझ में। देन उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द वेरिंग डिग्रीज ऑफ मूवमेंट्स आर ऑलवेज परमिटेड बाय द साइनोवियल जॉइंट्स। यानी कि क्या, बहुत सारी मूवमेंट्स होती है हमारे साइनोवियल जॉइंट पे। तो आपको साइनोवियल जॉइंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है साइनोवियल जॉइंट का। सबसे पहले प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स। प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स यानी कि क्या, आर्टिकुलेटरी सरफेस आर मोर फ्लैट, दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड ट्रांसलेशन इन वेरियस डायरेक्शन। यानी कि प्लेन साइनोवियल जॉइंट है, उसमें किसी भी तरह का आपका सिंगल यानी कि किसी भी तरह का एक्सिस इधर नहीं है, सिर्फ प्लेन है। फॉर एग्जांपल, अपना एक हाथ है, एक हाथ के ऊपर आपने दूसरा हाथ रखा और एक साथ आप जैसा हाथ धोने के लिए रगड़ते हो, ऐसी जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, इंटरटार्सल और इंटरकार्पल जॉइंट्स। अभी हमारा जो रिस्ट है, तो रिस्ट के जो छोटे छोटे बोन्स है, इंटरकार्पल्स बोन्स और इंटरटार्सल्स बोन जो हमारे पैर के रहते, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, प्लेन साइनोवियल जॉइंट का। देन बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स है, तो आप सिर्फ यही एक एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हैं, इंटरकार्पल और इंटरटार्सल, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं हिंज जॉइंट। अभी हिंज जॉइंट किसके अंदर आता है, हमने इधर ऊपर का जो कॉलम है या फिर ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमने लिखा है कि यूनिएक्सियल यानी कि अलोंग विद द वन एक्सिस, ऐसी मूवमेंट्स जो वन एक्सिस के अराउंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिएक्सियल जॉइंट्स कहते हैं। अभी यूनिएक्सियल जॉइंट्स में टू टाइप्स आते हैं, हिंज जॉइंट आता है और पाइवोट जॉइंट आता है। तो देखते हैं हिंज जॉइंट क्या है और पाइवोट जॉइंट क्या रहता है। तो हिंज जॉइंट अगर देखें, आर्टिकुलेटरी सरफेस आर पुली शेप, दे आर स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट्स, मूवमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही है, तो अपना जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमारा जो एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट में क्या है, पुली शेप का आपका आर्टिकुलेटरी सरफेस है। अभी पुली शेप क्या रहता है, आप सभी फिजिक्स के स्टूडेंट है और पुली आप सभी को पता है। तो ये क्या हुआ, हमारा पुली शेप का आर्टिकुलेटरी सरफेस रहता है, जहाँ पर अलोंग विद द सिंगल एक्सिस, अगर इधर हम एक्सिस देखें तो एक ही ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसा ही जॉइंट से पास होता है और इसके अराउंड हमारी जो मूवमेंट्स है, तो वो मूवमेंट्स होती रहती है। आए समझ में। तो एक ही एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस और अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा जो हाथ है वो हिलते रहता है। तो हिंज जॉइंट का एग्जांपल क्या है, एल्बो जॉइंट है, देन एंकल जॉइंट है और इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स यानी हमारी जो उंगलियां है, उंगलियों का जॉइंट। देन उसके बाद है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट को हम ट्रोकाइड जॉइंट ऐसा भी कहते हैं। आर्टिकुलेटरी सरफेस कंप्राइज सेंट्रल बोनी पाइवोट सराउंडेड बाय ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग, मूवमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। यानी कि हमारा जो हिंज जॉइंट था, तो हिंज जॉइंट में कौन सा एक्सिस था, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी हम जो देख रहे हैं सेकंड पाइवोट, तो पाइवोट जॉइंट पे कौन सा एक्सिस है, आपका वर्टिकल एक्सिस है। अभी इसका एग्जांपल क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स एंड मीडियन अल्टेंटोएक्सियल जॉइंट। इधर एग्जाम्पल में डायग्राम दिखाए कि रेडियो अल्नर जॉइंट। अभी रेडियो अल्नर जॉइंट तीन टाइप के रेडियो अल्नर जॉइंट रहते हैं। तो जब हम अपर लिम्ब को पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से जॉइंट्स है हमारे रेडियस और अल्ना के बीच में। तो सुपीरियर, देन मिडल एंड इन्फीरियर, ऐसे तीन जॉइंट हमारे रेडियस और अल्ना बोन में रहते हैं। तो सुपीरियर और इन्फीरियर में जो मूवमेंट होती है, तो वो कौन से जॉइंट के अंदर आती है, तो वो आती है हमारे पाइवोट जॉइंट के अंदर, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स। आए समझ में। और वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जो सारी मूवमेंट्स है वो होती रहती है। उसके बाद मीडियन एटलांटोएक्सियल जॉइंट। मिडियल एटलांटोएक्सियल जॉइंट क्या रहता है, हमारा जो
मीडियन रहते हैं और एटलांटो एक्सिल यानी कि जो हमारा एक्सिस रहता है, जो हमारा स्कल का जो पूरा मूवमेंट होता है तो अराउंड सिंगल एक्सिस होता है, उस जॉइंट को हम कहते हैं मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट। यानी कि हमारा जो स्कल और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड्स है तो या फिर हमारी स्पाइनल के जो बोन्स है, वर्टेब्राज है, तो वर्टेब्राज का जो एक नंबर का वर्टेब्रा और हमारा जो स्कल है तो उसके बीच का जो जॉइंट है उसे हम कहते हैं मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट। देन उसके बाद हम देखते हैं अभी यूनी एक्सियल हो गया, अभी बाई एक्सियल। बाई एक्सियल में भी टू टाइप्स आते हैं, फर्स्ट वन इज द कॉन्डाइलर जॉइंट्स एंड सेकंड वन इज द इलिप्सॉइड जॉइंट। तो अभी देखते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट क्या रहता है और उसका एग्जांपल क्या है। आर्टिकुलेटरी सरफेस इंक्लूड द टू डिस्टिंक्ट कॉन्डाइल्स। अभी कॉन्डाइल्स बोले तो हमारा जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट का सबसे पहले एग्जांपल आता है, क्योंकि ये जो आपको जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप के जो दिख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, ये जो कॉन्वेक्स शेप का ऊपर का जो फीमर से और फीमर बोन है, फीमर बोन के जो नीचे के जो दो एंड्स है इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्डल्स कहते हैं। अभी ये एक हुआ मीडियल और एक हुआ लैटरल कॉन्डल, आए समझ में। तो उसके बाद क्या दिया है, फिटिंग रेसिप्रोकली इनटू द कॉन्केव फीमेल सरफेस। अभी जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि साइनोवियल जॉइंट में एक मेल सरफेस रहता है, एक फीमेल सरफेस रहता है, तो मेल सरफेस इज ऑलवेज कॉनकेव, सॉरी मेल सरफेस इज ऑलवेज, मेल सरफेस हमारा कॉन्वेक्स शेप का रहता है और जो कॉन्केव शेप का रहता है उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल सरफेस। ये जो कॉन्वेक्स शेप का है ये बनता है हमारा मेल सरफेस और जो कॉन्वेक्स है उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल सरफेस। तो कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या रहता है कि मेल सरफेस फिट रहता है हमारे फीमेल सरफेस में। तो उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक में और एक इंपॉर्टेंट बात देखी थी, दैट इज़ द मिनिस्कस। तो ये जो नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट में आपको ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर का जो ऑर्गन है इसे हम क्या कहते हैं, मिनिस्कस कहते हैं। लैटरल मिनिस्कस एंड मीडियल मिनिस्कस, ऐसे दो टाइप से जो क्या करता है, दो बोन के बीच का डायरेक्ट जो फ्रिक्शन है तो डायरेक्ट फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करवाता है। आ गया समझ में। देन उसके बाद क्या है, कॉन्डल्स का हो गया, दे जॉइंट्स परमिटेड मूवमेंट्स मेनली इन वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कि क्या है, सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड ही इसका मूवमेंट होता है, पर जॉइंट का किसके अंदर आता है, बाई एक्सियल जॉइंट। तो इधर ऐसा लिखा है कि अराउंड द सिंगल एक्सिस, पर ऐसा नहीं, नी का और एक मूवमेंट होता है। इन केस अगर आप नी को पूरा फ्लेक्स करो तो आपका नी थोड़ा आउटवर्ड भी मूवमेंट करता है, तो इसलिए ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस, ऐसे दो एक्सिस के अराउंड आपका जो नी है वो वर्क करता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है नी जॉइंट। आ गया समझ में। तो कॉन्डलर जॉइंट में उसको हम बाई कॉन्डलर जॉइंट भी कहते हैं, बाई यानी कि टू एंड कॉन्डल्स यानी कि हमारे जो ये जो टू को कॉन्वेक्स सरफेसेस है, सॉरी जो हमारे कॉन्वेक्स सरफेसेस है उसे हम कहते हैं कॉन्डल्स फीमर्स के, और वो ज्वाइन करता है हमारा नी जॉइंट फॉर्म करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। देन देखते हैं हम इलिप्सॉइड जॉइंट। अभी इलिप्सॉइड जॉइंट का है, आर्टिकुलेटरी सरफेस include the oval convex male surface fitting into the elliptical concave female surfaces। सेम है, इलिप्सॉइड में भी एक मेल का सरफेस रहता है। मेल सरफेस कैसा रहता है हमारा, कॉन्वेक्स रहता है, और जो कॉन्केव रहता है वो कौन सा रहता है, फीमेल सरफेस रहता है। तो ऐसा जो जॉइंट फॉर्म होता है उससे हम क्या कहते हैं, इलिप्सॉइड जॉइंट कहते हैं। फ्री मूवमेंट्स आर परमिटेड अराउंड द बोथ एक्सिस, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस रहता है तो उसके अराउंड कौन सा मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन होता है एंड एक्सटेंशन होता है, एंड एबडक्शन एंड एडक्शन अराउंड द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। यानी कि दो एक्सिस है इधर इलिप्सॉइड में, कौन सा, एक ट्रांसफर है और एक एंटेरो पोस्टीरियर है। जो हमने ऊपर का जॉइंट देखा था नी जॉइंट, तो नी जॉइंट में एक ट्रांसवर्स एक्सिस था एंड दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था आपका वर्टिकल एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड नी जॉइंट में आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, और जो रोटेशन मूवमेंट होता है वो होता है आपका वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। तो इलिप्सॉइड जॉइंट में अगर हम देखें तो कौन से फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड, एंड एडक्शन एबडक्शन होता है अराउंड द एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मूवमेंट्स प्रोड्यूस द सर्कमडक्शन। यानी कि अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एंड एबडक्शन चारों का अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो अपने को क्या मिलेगा, सर्कमडक्शन मिलेगा। आ गया समझ में। टिपिकल रोटेशन अराउंड द वन थर्ड ऑफ वर्टिकल एक्सिस डज नॉट अकर। अभी इसका एग्जाम्पल देखें तो कौन सा है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स और रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट बोले तो बहुत ही बेस्ट है, 3.4 में इसका डायग्राम दिखाया गया है। अभी हमको सिर्फ फिर से ऊपर जाना पड़ेगा तो स्किप करते हैं उसको, आपको समझ में आना चाहिए कि इलिप्सॉइड जॉइंट में रिस्ट जॉइंट आपका बेस्ट एग्जांपल आता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप यूट्यूब पे दूसरा वीडियो देखकर थोड़ा फार एनिमेशन भी देख सकते हैं। अभी हमारे पास इधर एनिमेशन तो अवेलेबल नहीं है, या फिर आप गूगल में जाओ और विकीपीडिया पर आपको ये पर्टिकुलर जॉइंट के जो
पर्टिकुलर जॉइंट का नाम डालो और सामने उसका एनिमेशन या फिर मूवमेंट्स लिखो, तो आपको इमेजेस में आपको उसका पूरा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उससे बेटर है कि आप थ्योरी में समझ लेना, उसके बाद आप एनिमेशन देख सकते हैं। देन सैडल और सेलर जॉइंट। अभी सैडल जॉइंट किस में आता है, तो यूनिएक्सियल हो गया, देन बायएक्सियल हो गया, अभी हम देख रहे हैं मल्टी एक्सियल। तो मल्टी एक्सियल में 2 टाइप्स आते हैं, सैडल जॉइंट आता है एंड नेक्स्ट वन जो आता है तो उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 5 मार्क के लिए या फिर 10 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। उसमें एग्जाम्पल है हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट आता है 10 मार्क के लिए, या फिर शोल्डर जॉइंट भी 10 मार्क के लिए आता है। तो जब हम लोअर लिम्ब का स्टडी करेंगे तो उसमें हम हिप जॉइंट को देखेंगे, और जब अपर लिम्ब का स्टडी करेंगे तो उसमें हम शोल्डर जॉइंट को कवर कर लेंगे। तो आर्टिकुलेटरी सरफेस का बात कर रहे हैं हम सैडल जॉइंट में। तो आर्टिकुलेटरी या फिर आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो जैसा हमने ऊपर देखा था, एक कॉन्वेक्स रहता है, एक कॉनकेव रहता है। जो कॉन्वेक्स है वो कॉनकेव में फिट रहता है। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मूवमेंट्स आर सिमिलर टू दोज परमिटेड एंड इलिप्सॉइड जॉइंट। यानी कि हमारा ऊपर हमने कौन सा जॉइंट देखा था, एक इलिप्सॉइड जॉइंट। अभी इलिप्सॉइड जॉइंट का एग्जांपल बोले तो कौन सा इलिप्सॉइड जॉइंट का एग्जांपल, हमारा जो एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट विथ एडिशन ऑफ सम रोटेशन। यानी कि सैडल जॉइंट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, इलिप्सॉइड जॉइंट जैसा मूवमेंट होता है अलॉन्ग विद द सम एडिशन ऑफ रोटेशन। यानी कि थोड़ा रोटेशन भी होता है और हमारा फ्लेक्जन एक्सटेंशन भी होता है अराउंड अ थर्ड एक्सिस, हाउएवर कैन नॉट ऑकर इंडिपेंडेंटली। तो ऐसे 2 या 3 टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं एक ही जॉइंट में, तो उसे हम सैडल जॉइंट कहते हैं। अभी इसका एग्जांपल स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट है, और उसके बाद कौन सा है, फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। तो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट में सर्कमडक्शन मूवमेंट होता है, और इसका एग्जांपल है हमारा फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल। अभी फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल क्या रहता है, जो हमारा थंब है, तो अपने थंब को लीजिए और थंब को घुमा कर देखिए कि आपका थंब पूरा सर्कमडक्शन में घूमता है। अल्टीमेटली वो क्या बनता है, सैडल जॉइंट बनता है। उसमें एडक्शन होता है, एबडक्शन होता है, रोटेशन होता है, देन फ्लेक्जन भी होता है और एक्सटेंशन भी होता है, या फिर वो राइट और लेफ्ट साइड में भी घूम सकते हैं। आ गया समझ में। तो ऐसा सारे मूवमेंट्स बनाकर वो सर्कमडक्शन बनाता है। तो ऐसा एग्जांपल है फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। देन उसके बाद इधर आपको फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट का एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। आ गया समझ में। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट कार्पल बोन है, और इधर जो सैडल जॉइंट बनाता है अलॉन्ग विद द ट्रेपेजियस। तो इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, जो कि हमारा थंब का जॉइंट रहता है। देन उसके बाद और एक एग्जांपल है, दैट इज द हमारा जो स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट है। तो स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट में क्या रहता है, अपर लिम्ब में हम पढ़ेंगे ये जॉइंट को। स्टर्नोक्लाविकुलर, अभी स्टर्नम, स्टर्नम यानी कि क्या, जो हमारा मैन्युब्रियम स्टर्नी, तो मैन्युब्रियम स्टर्नी का अपर का इतना जो पार्ट है, ये पार्ट अलॉन्ग विद द स्टर्नोक्लाविकुलर, क्लाविकुलर यानी कि क्या, हमारा आता है क्लाविकल। तो क्लाविकल और स्टर्नम के बीच का जो जॉइंट है वो भी इसके अंडर ही आता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट जॉइंट देखने वाले, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अभी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सैन्युअल जॉइंट का लास्ट वाला टॉपिक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आर्टिकुलेटरी सरफेस इंक्लूड अ ग्लोबुलर हेड मेल सरफेस फिटिंग इनटू द कप शेप सॉकेट। अभी अब तक हमने जितने भी जॉइंट देखे, तो उसमें हमने एक फीमेल सरफेस देखा था, एक मेल सरफेस देखा था। पर उसमें हमने क्या देखा था कि फीमेल सरफेस कॉनकेव रहता है, बट ज़्यादा कॉनकेव नहीं रहता, और मेल सरफेस भी कॉन्वेक्स रहता है पर थोड़ा लंबा रहता है। पर इसमें कैसा है, ग्लोबुलर है। अभी ग्लोबुलर बोले तो हमारा एग्जाम्पल लेते हैं शोल्डर जॉइंट का। तो शोल्डर जॉइंट 2 टाइप से बनता है, या फिर 2 बोन्स रहता है। ये जो आपका स्कैपुला है, तो इस तरह से आपका स्कैपुला रहता है, और स्कैपुलर में क्या अटैच रहता है, आपका जो ह्यूमरस है अपर लिम्ब का, तो ह्यूमरस ऐसा इस तरह से अटैच रहता है। तो ये हुआ आपका शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में इसका एक एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट में शोल्डर जॉइंट आता है। अभी शोल्डर जॉइंट जब लिखेंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे हम, उसका सबसे पहले लिखेंगे टाइप। तो टाइप में क्या आएगा, साइनोवियल जॉइंट। उसका लिखेंगे सब टाइप, तो सब टाइप में क्या आएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आ गया समझ में। तो आर्टिकुलेटरी सरफेस इंक्लूड अ ग्लोबुलर हेड। अभी अपने को ग्लोबुलर हेड दिखाना है, तो ये क्या है, हमारा ग्लोबुलर हेड है। उसके बाद क्या है, इसे हम कहते हैं मेल सरफेस फिटिंग इनटू द कप शेप सॉकेट। अभी ये जो स्कैपुला है, तो स्कैपुला का ये जो ग्लिनोइड है कैविटी, तो ग्लिनोइड कैविटी कैसा है, कप शेप है। अगर समझ, तो कप शेप सॉकेट में ये फिक्स रहते हैं। मूवमेंट्स ऑकर अराउंड एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ एक्सिस। यानी क्या, मल्टीपल मूवमेंट्स इधर रहते हैं। उसमें कौन सा आता है, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मेडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन ऑकर्स क्वाइट फ्रीली। और बहुत ही फ्री जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आए समझ में। उसका नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो हमारा जो हिप जॉइंट है, तो हिप जॉइंट भी है। तो हिप जॉइंट कैसे रहता है, इस तरह से आपका जो पेल्विस है, तो पेल्विस इस तरह से रहता है। इधर आपका एक
होल रहता है, इस होल को हम क्या कहते हैं, हमारा जो तो हिप जॉइंट की जो कैविटी फॉर्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिटेबुलर कैविटी। और एसिटेबुलर कैविटी में आपका जो फीमर का हेड रहता है तो फीमर का हेड इस तरह से अटैच रहता है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनता है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, शोल्डर जॉइंट देन हिप जॉइंट। अभी इधर आप देख सकते हैं कि हिप जॉइंट कैसा फॉर्म होता है। तो हिप जॉइंट की ये जो सरफेसेस है, तो ये सरफेस कौन सी है, हमारी एसिटेबुलर कैविटी। और एसिटेबुलर कैविटी में ये क्या है, आपका हेड ऑफ द फीमर। तो इस तरह से बॉल एंड सॉकेट बनता है। ये क्या है, ये एक्ट करता है एज अ बॉल, और ये क्या है, सॉकेट। तो ऐसा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका बनता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट। देन क्लासिफिकेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। अभी साइनोवियल जॉइंट में कौन सी मूवमेंट होती है, अगर वो आपको लिखनी है तो बस यही एक पैराग्राफ है जो आप लिख सकते हो। तो उसमें क्या क्या है, ये फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, देन उसके बाद एडक्शन, एबडक्शन, मिडिल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। तो एग्जाम में इतना सारा तो नहीं पूछते, आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन आना चाहिए। देन बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, एग्जाम्पल्स आने चाहिए। और उसके बाद हमारा जो डायग्राम है साइनोवियल जॉइंट का, तो ऊपर का जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी दिखाया था वही डायग्राम आपको आना चाहिए। वो डायग्राम आएगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने में हेल्प हो जाएगा। अभी पर्टिकुलर जॉइंट का आप डायग्राम इतना तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिर्फ 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। देन बीच का जो पार्ट है, इस बीच के पार्ट के तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और नर्सिंग में कुछ आता भी नहीं है। देन जॉइंट पोजीशन, तो जॉइंट पोजीशन में भी कुछ आता नहीं। देन मैकेनिज्म ऑफ द लुब्रिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था 5 मार्क के लिए, कि साइनोवियल जॉइंट में जो लुब्रिकेशन होता है तो लुब्रिकेशन होने में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व करता है। तो फर्स्ट वन हमने ऑलरेडी देखा है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड का है, एक स्टिकी फ्लूइड रहता है, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से सीक्रेट होता रहता है, विस्कस फ्लूइड रहता है। देन उसके बाद क्या करता है, वो हमारा जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट को। और जो आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज रहता है, तो आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज को क्या करता है, नरिशमेंट देता है या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आ गया समझ में, साइनोवियल फ्लूइड। उसके बाद क्या है, हाइलिंग कार्टिलेज, इट इज़ द कवरिंग आर्टिकुलेटरी सर्फेसेस प्रोसेस बाय द इनहेरिटेड स्लिपरीनेस लाइक दैट ऑफ द आइस। यानी कि हाइलिंग कार्टिलेज क्या रहता है, जो हमारी बोन की सर्फेसेस रहती है। अभी ये जो हमारा बोन है, तो बोन की जो सर्फेसेस रहती है, तो सर्फेसेस पर एक कार्टिलेज रहता है जो क्या करता है, फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइलिंग कार्टिलेज। देन नेक्स्ट क्या रहता है, इंट्रा आर्टिकुलेटरी फाइब्रो कार्टिलेज, यानी कि क्या, जॉइंट के बीच के जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा आर्टिकुलेटरी फाइब्रो कार्टिलेज। उसका अगर एग्जांपल देखें तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हमने फर्स्टली देखा था। और उसके बाद आता है हमारा हैवर्सियन फैटी पैड्स। तो हैवर्सियन फैटी पैड्स क्या है, हैवर्सियन ग्लैंड्स रहती है, ऑक्यूपाई द एक्स्ट्रा स्पेसेस इन द जॉइंट कैविटी बिटवीन द इनकॉन्ग्रुअस बोनी सर्फेसेस, ऑल ऑफ देन आर कवर विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन। यानी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन से हमारे हैवर्सियन जो फैटी पैड्स रहते हैं वो कवर रहते हैं। एंड परहेप्स फंक्शन एज स्वैप्स टू स्प्रेड द साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड को स्प्रेड करने में भी हेल्प करती है। अभी इसके बाद आता है हमारा ब्रूसा। तो ब्रूसा में क्या रहता है, इट इज़ द साइनोवियल फ्लूइड फिल बैग, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड की छोटी छोटी बैग्स रहती है जो हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट रहती है। अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूसाइटिस कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हमारे मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, उसको हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कह सकते हैं या फिर मिनिस्कस भी कह सकते हैं। अभी मिनिस्कस क्या रहता है, उसका क्या कंसेप्ट है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। ऐसा ऊपर का बोन रहता है और ऐसा एक आपका नीचे का बोन रहता है। तो ये जो दो बोन्स है, तो इस दो बोन के बीच के जो कार्टिलेज रहता है, जो क्या करता है, इसका जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है। तो ये भी आपके मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन में आ सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, इंटर आर्टिकुलेटरी डिस्क कह सकते हैं। आ गया समझ में। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। 5 मार्क के लिए एक बार पूछा था कि साइनोवियल जॉइंट में कौन सा मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन रहता है। देन उसके बाद आता है आपका ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई भी कभी पूछते नहीं है, अगर पूछा भी तो आपको अपने मन से लिख देने का, 4-5 आर्टरीज के नाम लिख देने के। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। अभी तक हमने साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए, देन उसका जो मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन है तो वो देख लिया। अभी इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, साइनोवियल जॉइंट्स का जो नर्व सप्लाई है, तो नर्व सप्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं नर्व सप्लाई क्या रहता है। तो नर्व सप्लाई यानी कि
उसकी जो सेंसेशन है, तो सेंसेशन का सप्लाई कौन करता है? तो सेंसेशन का सप्लाई मेनली किधर रहता है? द कैप्सूल एंड लिगामेंट्स पोजेस अ रिच नर्व सप्लाई। जैसे ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि जो भी हमारा जॉइंट कैप्सूल रहता है, तो जॉइंट कैप्सूल को बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई रहता है, इसलिए जब एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है तो हमारे जॉइंट पर पेन हो जाता है, विच मेक्स देम एक्यूटली सेंसिटिव टू द पेन। उसकी वजह से क्या होता है कि साइनोवियल जॉइंट्स थोड़े पेन सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट्स हो जाता है उनमें, तो उनमें क्या होता है, पेन हो जाता है। द साइनोवियल मेम्ब्रेन हैज़ पुअर नर्व सप्लाई एंड इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू पेन। जो भी साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है, जो हमारे कैप्सूल के अंदर की मेम्ब्रेन रहती है, तो उसको ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं रहती। द आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज इज नॉन नर्वस एंड टोटली इनसेंसिटिव। उसके बाद जो हमारा आर्टिकुलेटरी कार्टिलेज रहता है, जो हमारे बोन के टिप पर प्रेजेंट रहता है, आर्टिकुलेटरी सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, तो उसको किसी भी तरह का नर्व सप्लाई नहीं रहता। आ गया समझ में? तो इतना ही आपको लिखना है, नीचे का बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हिल्टन्स लॉ वगैरह इधर है, अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना नर्सिंग में इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। देन लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये भी हम आपको एग्जाम में हमको आता नहीं है। देन स्टेबिलिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ऑर्थो के वार्ड में काम करोगे तो आपको इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, और जब भी आप एमएसएन पढ़ोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबिलिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, अभी स्टेबिलिटी यानी कि क्या, कि उसको प्रोटेक्शन देने वाला या फिर उसकी स्टेबिलिटी, उसका जो वर्क है उसको मेंटेन करने वाले और कौन से पार्ट्स है अलॉन्ग विद द साइनोवियल जॉइंट्स। तो फर्स्ट आता है मसल। द टोन of different group of muscle acting on the joint is most important and indispensable factor in maintaining the stability। यानी कि एक जो जॉइंट है, तो जॉइंट को बाहर से सपोर्टिंग करता है, वो कौन रहता है, इंपॉर्टेंट है, मसल्स रहती है। विदाउट मसल द नी एंड शोल्डर जॉइंट कैन नॉट बी स्टेबल। यानी कि अगर मसल नहीं होते तो हमारा नी जॉइंट और शोल्डर जॉइंट अभी तक स्टेबल नहीं रहता। द आर्चेस ऑफ फुट वुल कोलेप्स, और हमारे जो आर्चेस ऑफ द फुट से या फिर फुट के जो आर्चेस है, उसके बाद शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, अब तक वो कोलैप्स हो चुका होता इन केस अगर उधर मसल प्रेजेंट नहीं रहती। तो मसल क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने में। उसके बाद क्या है, लिगामेंट्स। अभी लिगामेंट्स क्या रहती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका फर्स्ट बोन है और इधर का जो सेकंड है, तो ऐसे जो दो बोन्स रहते हैं, तो दो बोन्स के बीच के इनको अटैच करने वाला जो पार्ट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। तो लिगामेंट्स भी हमारे जॉइंट्स को क्या करती है, लिगामेंट्स बहुत सारे टाइप की रहती है, कुछ इंटर आर्टिकुलेटरी रहती है, कुछ बाहर से रहती है, कुछ ऐसी ट्रांसवर्स लिगामेंट्स रहती है। जब हम नी जॉइंट देखेंगे तो हम बहुत सारे लिगामेंट्स उसमें 10-11 लिगामेंट्स है, वो हम देखने को उसे हम देखेंगे वहाँ पर। तो लिगामेंट्स आया समझ में। उसके बाद क्या है, बोन्स। तो बोन्स क्या करते हैं, help in the maintaining the stability only in the firm type of joint like the hip and ankle, otherwise in most of the joints shoulder knee sarcolic etc the role is negligible। यानी कि जो खुद के बोन्स है, तो बोन्स भी क्या करते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल एक जॉइंट फॉर्म होता है, तो जॉइंट फॉर्म में साइड के भी बोन्स रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आया समझ में? हिप बोन और एंकल में ऐसा बोन्स रहते हैं। अभी हिप का अगर बोले तो जो एसिटेबुलर कैविटी रहती है, तो उसके रिजेस थोड़ा ऊपर रहते हैं, वो भी हमारे बोन को या फिर जॉइंट को क्या करते हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक इसमें आता है, दैट इज़ द टेंडन्स। तो टेंडन्स क्या करती है, मसल्स और बोन्स के बीच का जो कनेक्शन रहता है उसे हम टेंडन्स कहते हैं। अभी एक डायग्राम निकालते हैं तो आपको वो भी पॉइंट अभी क्लिक हो जाएगा। तो ये ऐसा हमारा बोन है, और बोन के बाद हमारी क्या आती है, मसल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसी एक मसल जा रही है, तो अभी ये जो मसल है, मसल के इधर हम फाइबर्स निकालते हैं, फिर लाइंस निकालते हैं। अभी ये मसल है, ये बोन के साथ कनेक्ट कैसे रहती है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप्स के फाइबर्स रहते हैं, और उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। एक्चुअली टेंडन्स वाइट कलर का रहता है या फिर थोड़ा ग्रेश कलर का रहता है, पर इधर हम ब्लू कलर में आपको दिखा रहे हैं। तो इस टाइप का आपका टेंडन रहता है। तो टेंडन और बोन के, सॉरी, मसल और बोन के बीच का जो पार्ट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। आए समझ में? सो टेंडन्स आ गई, लिगामेंट्स आ गई, मसल्स आ गए और बोन्स आ गए। दीज आर द 4 फैक्टर्स विच मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। उसके बाद आता है आपका क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हर्निएशन ऑफ द डिस्क, इधर आपको क्लिनिकल एनाटॉमी आपको इंपॉर्टेंट है, लिखना है अपने को एग्जाम में, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट में आपको क्लिनिकल एनाटॉमी लिखना पड़ता है। देन उसके बाद है साइटिका। अभी बहुत अपने भी घर में पेशेंट हो गए, बहुत सारे इनका
बोन के जॉइंट पर उनको एक पर्टिकुलर एज के बाद बहुत सारा पेन होता है, देन अपने को बैक पेन होता है, तो वो सारा हम क्लिनिकल एनाटॉमी में लिख सकते हैं, वो सारा बोन के रिलेटेड ही। अभी देखते हैं हर्निएशन ऑफ डिस्क क्या रहते हैं। तो इस तरह से जो आपका जो डिस्क का बल्जिंग होता है इसे हम साइटिका कहते हैं, यानी कि अभी उसका प्रॉपर प्लेस है, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल बलून का एग्जांपल लेते हैं। अभी बलून है, बलून को हाथ में लेना है और उसको ऊपर से प्रेस करना है, तो बलून क्या हो जाएगा, उसका एक जो जो प्रेशर का मेंटेन करेगा कैपेसिटी, तो जब वो कैपेसिटी एक्सेसिव हो जाएगा तो बलून किसी एक साइड में थोड़ा बल्ज हो जाएगा या फिर फूल जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, बल्जिंग कहते हैं। तो सेम बल्जिंग हमारे इंटरवर्टेब्रल डिस्क में होता है, यानी कि एक ऐसा रहता है आपका ऊपर का वर्टेब्रा और उसके नीचे का एक वर्टेब्रा रहता है, और ये जो दो वर्टे एक मिनट फिर से हम डायग्राम निकालते हैं। ये हमारा ऊपर का वर्टेब्रा, ये रहता है हमारा नीचे का वर्टेब्रा, इसे हम कहते हैं V1 और इसे हम कहते हैं V2। अभी V1 और V2 के बीच में क्या है, एक डिस्क है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ऐसा एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। अब ये डिस्क का एक कार्टिलेज का बना हुआ है। अब ये डिस्क का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है कि दो वर्टेब्रस के बीच का जो डायरेक्टली कनेक्शन है उसको प्रिवेंट करना या फिर दोनों के बीच का फ्रिक्शन प्रिवेंट करना, और हमारे वर्टेब्रल कॉलम में स्लाइटली मूवमेंट अलाउ करना हमारा इंटरवर्टेब्रल डिस्क का फंक्शन है। तो अगर किसी तरह से क्या हुआ इस पर्सन, तो ये जो डिस्क है तो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये डिस्क क्या हो जाती है, इसी बल्ज हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, बल्जिंग ऑफ द डिस्क या फिर साइटिका भी कह सकती है। इधर ऊपर से ज़्यादा जब प्रेशर आता है और नीचे से वो रेजिस्ट ज़्यादा कर नहीं पाता, तो उस कंडीशन में अपनी जो डिस्क है वो साइड में बल्ज हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइटिका कहते हैं। तो बोन्स में आप और क्या क्या एनाटॉमी लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिसलोकेशन कह सकते हैं, यानी कि जो अपना प्रॉपर पोजिशन है बोन का, ये जो ऊपर का बोन है और ये जो नीचे का बोन है, तो ऐसा प्रॉपर इसका क्या रहता है, आर्टिकुलेशन रहता है। अगर किसी वजह से एक्सीडेंट और ट्रॉमा हो जाता है तो इस तरह से उसका डिसलोकेशन हो जाता है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्केलेटन के बाद का जो चैप्टर था हमारा जॉइंट्स, तो जॉइंट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है। देन आर्थराइटिस जो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको भी आप ले सकते हैं। देन स्पॉन्डलाइटिस है, देन हमारे जो खाइपोसिस रहता है, देन लॉर्डोसिस रहता है, हमारे जो बोन है, देन फ्रैक्चर्स रहता है, बोन का कैंसर रहता है, ऑस्टियोमा वगैरह, वो सारे आप इस जॉइंट में लिख सकते हो। आ गए फ्रेंड्स समझ में? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉइंट्स, और जॉइंट्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे आज के इस वीडियो में हमने देखा है। तो पूरा जॉइंट का जो चैप्टर था पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, सैन्युअल जॉइंट है, सैन्युअल जॉइंट में आपको क्या क्या लिखना है वो सारा हमने बताया है। अगर इसके नोट्स आपने निकाला है तो अच्छा है, नहीं निकाला है तो हमारे लिंक पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फ्रेंड्स।